दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने अपनी अगर वेबसाइट पर कोई कंटेंट पब्लिश करना है, कोई डाटा आप लोगों ने पब्लिश करना है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लगानी है, आप लोगों ने ब्लॉग पब्लिश करना है, कोई आर्टिकल पब्लिश करना है, तो वो किस तरह करना है। तो आप लोगों ने वर्डप्रेस पोस्ट का नाम सुना होगा, तो आज हम लोग उसी पर काम करने वाले हैं। सो बराए मेहरबानी आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक रियल ब्लॉग मीन टू से एक रियल आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप लोगों ने किसी भी पोस्ट को अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो पोस्ट क्या होती हैं, मीन टू से आर्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लॉग क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है, पोस्ट क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें एक का ही नाम है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो ये चूँकि जो हमारी वन प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, मैं उसके डैशबोर्ड पर आपको ले आया हूँ। इसका भी सेम डैशबोर्ड है, आप लोगों ने शीशे का बनाना नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको, जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैटेगरीज पे काम किया था, तो उसी के अंदर ये देखें ऊपर आपको पोस्ट शो हो रही हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई कैटेगरीज ऐड करनी है, क्योंकि इनका काम भी पोस्ट के साथ ही होता है। जब आप लोगों ने पोस्ट लगानी होती हैं तो तब आप लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती हैं, और उसके अंदर फिर आप लोगों ने टैग्स लगाने हैं। तो टैग्स कैसे लगाने हैं, कैटेगरी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार फिर आपको रिपीट हो जाएगा कि कैटेगरी पर कैसे काम करना है, और उसके बाद आप लोगों ने टैग्स कैसे लगाने हैं, एंड उसके बाद फिर आप लोगों ने पोस्ट पर काम कैसे करना है, नई पोस्ट कैसे लगानी है अपनी वेबसाइट पर। तो उसके बाद फिर आपको शो कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट शो करवाऊँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी तक जो हमारी प्रीवियस, हमारे जो लास्ट पोस्टें थी हमारी, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। तो लेकिन जो आज हम लोग नई पोस्ट पब्लिश करना सीखेंगे, तो वो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ही आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वर्डप्रेस पर पोस्ट लगाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसका जो है वो बेसिक आंसर यही है कि जब भी कभी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट पब्लिश करना है, फॉर एग्जांपल वो आपके कह लें कि आपका अबाउट अस है, तो अबाउट अस क्या होगा आपका, वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप जो उसमें कोई डाटा ऐड करते हैं, कोई कंटेंट ऐड करते हैं, वो तो आप करते हैं एज ए टेक्स्ट हो गया आपका। लेकिन अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग पोस्ट की बात करें, तो पोस्ट जो है वो आपकी, फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई अपनी वेबसाइट है, फॉर आपका कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोग अगर कोई न्यूज़ पब्लिश करते हैं या फिर आप लोग कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करते हैं, कोई उसको ब्लॉग बनाकर कोई 500 या 1000 या 1500 2000 वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसमें आप लोग टाइप करके पब्लिश करते हैं डाटा, तो वो आपकी पोस्ट होती हैं। तो उसके अलावा ये हर वेबसाइट पर आपको एक पोस्ट के नाम का पेज मिल जाता है, जहाँ पर उस वेबसाइट का जितना भी उनकी न्यूज़ होती हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनकी पोस्टें होती हैं, वो सारी आपको शो हो जाती है। यही सिंपल एक पोस्ट होती है आपकी। अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल्स क्या हैं, पोस्ट क्या हैं, या फिर कंटेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉग, आर्टिकल, कंटेंट, पोस्ट, सारी एक ही चीज़ का नाम है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद है आप लोग सिंपली यहाँ पर पोस्ट पर आ जाएँ, और उसके बाद आप लोग पहले ऑल पोस्ट पर क्लिक कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी-अभी दिखाया था कि सबसे पहले जो हमारी थी फर्स्ट नंबर पर स्टायरोफॉर्म रिसाइक्लिंग, तो हमारी जो लास्ट पोस्ट थी हमने इसको पब्लिश किया था। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ऑल पोस्ट पर लेके आऊँ, तो ये देखिए सबसे पहले आपके सामने वही शो हो रही है, स्टायरोफॉर्म रिसाइक्लिंग। तो बाकी यहाँ जितने भी आप लोगों ने पोस्टें पब्लिश की होंगी यहाँ पर, वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। और इनके अलावा आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि इस टाइम हमारी वेबसाइट पर 29 पोस्ट पब्लिश हैं, और उनके अलावा पब्लिश भी इतनी हैं, और जो पिलर कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आप इनको यहाँ पर सारा डाटा शो हो जाएगा। उसके बाद है, अगर आप लोगों ने ऐड न्यू कोई नई पोस्ट लगानी है अपनी वेबसाइट पर, तो वो कैसे लगानी है, तो वो यहाँ पर ऐड न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं आप लोग, या फिर उसके अलावा आप लोग इस यहाँ पर भी ऐड न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐड न्यू पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, तो साथ ही आपको पोस्ट एडिटर में ले जाया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है होता है कि अपने आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट पब्लिश करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है टाइटल।
तो टाइटल क्या होता है? आपके आर्टिकल का, आपकी पोस्ट का टाइटल, मेन टाइटल, जिस पर आप लोगों ने पूरा वो आर्टिकल लिखा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग कोई बुक बाय करना चाहते हैं तो आप लोग उसके टाइटल के नाम से उसे जानते हैं। उसके अंदर क्या लिखा है, कौन सा टेक्स्ट है, आप लोगों को नहीं पता होता, ना ही वो बुक सेल करने वाले को पता होता है। तो वो भी आपको उसके टाइटल के नाम से ही सेल करता है कि ये इस बुक का टाइटल है, ये बुक हमारे पास पड़ी है या नहीं पड़ी। और आप जब कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग भी उसे जाकर यही बताते हैं कि मुझे इस टाइटल की बुक दे दें। तो वो जो होता है आपका वो टाइटल होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग यही समझ लें कि आप लोग एक बुक यहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं। वो चाहे वो 1000-1500 जो है वो पेजेस की नहीं है, लेकिन 1000-1500 वर्ड्स की है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, तो आप अच्छा उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने ये पोस्ट लगानी, तो यहाँ पर तो आप लोग पहुंच गए यहाँ तक। उसके बाद ये है कि आप लोगों के पास वो डाटा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए फिर क्या करना है, आप लोगों को एक कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। और हाँ, अगर आप लोगों की इंग्लिश काफी अच्छी इम्प्रूव है, आप लोगों को इंग्लिश आती है अच्छी खासी, तो फिर आप लोग खुद से भी जो है वो यहाँ पर डाटा राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये एक वर्ड की फाइल में एक यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल रियल कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करना सिखाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है जी हमारे पास स्टेपल्स रिसाइकलिंग, तो इस पर हमने एक पूरा आर्टिकल लिखा है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हमने टाइटल की बात की थी, तो यही हमारा टाइटल है। तो आप लोग इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जब आप लोगों ने कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करना है, पोस्ट पब्लिश करनी है, तो आप लोगों ने जो टाइटल होगा उसका पहला वर्ड आप लोगों ने कैपिटल रखना है। उसके बाद है यहाँ पर आपको मिलते हैं जी ब्लॉक्स। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, ये आपका जो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का आइकन होगा बैक टू डैशबोर्ड जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक मिल जाते हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करने, यहाँ पर भी यही सेम आपको ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा ये एडिट विद एलिमेंट राइट, लेकिन ये हमारा जो है वो एडवांस वर्क है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पब्लिश करना ही सीखेंगे, पोस्ट पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइटल आ चुका है, बाकी ये सारी चीजें आप इनको इग्नोर कर दें। तो ये एडवांस लेवल की हैं, ये एसईओ प्लगइन लगाया हुआ है, जो ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, इन पर है जो हम बाद में काम करेंगे। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी इसी पर फोकस करें। उसके बाद है यहाँ पर आपने टाइटल लगा दिया, नीचे है जी आपका ये इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन टू स्टेपल्स रिसाइकलिंग। तो ये हम एक पैराग्राफ मुकम्मल यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर आकर आप लोग चाहें तो टाइप कर दें, या फिर है आप लोग यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर दें। तो ये देखें हमारी जो थी पहली हेडिंग। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने ये हमारी हेडिंग है, आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये देखें ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग या तो ऐसे कर लें, या फिर मैं आपको ऐसे करते हैं, ये बैक हम वापस आ गए। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये देखें आपको ब्लॉक्स मिला। जब आप लोग यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने सारे ब्लॉक्स होते हैं। आप लोगों ने पैराग्राफ ऐड करना है, या फिर आप लोगों ने हेडिंग ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, कोई लिस्ट, कोई गैलरी, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। अगर आप लोग ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर ब्लॉक्स मिल जाते हैं। जो भी आप लोगों ने अपने कंटेंट में ऐड करना है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं अगेन, और यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करते हैं, और हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग ऐड करनी है। तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी टाइटल की हेडिंग होती है वो H1 होती है। तो आप लोग है बाकी कंटेंट में कभी भी आप लोगों ने H1 यूज नहीं करनी, क्योंकि टाइटल की जो होती है हेडिंग वो H1 होती है। उसके बाद आप लोगों ने जो हेडिंग्स को टाइटल देना है, वो आप लोग H2 कर लें, H3 कर लें, H4, H5 और H6, आपकी H6 तक हेडिंग्स होती हैं। तो आप लोग H2 कर लें, और यहाँ पर आप लोग इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लें, और यहाँ पर आकर आप लोगों ने Ctrl+V कर दिया। उसके बाद आप लोग एंटर प्रेस कर दें। तो जी ये हमारे जो है वो हेडिंग यहाँ पर होगी।
यहाँ पर है, इसको आप लोगों ने ऐसे कर दिया, ये देखिए हमारी हेडिंग होगी। अभी यहाँ पर है आप लोगों ने यहाँ पर पैराग्राफ ऐड करना है, तो ये देखें हमने यहाँ पर पैराग्राफ पे ओके किया, तो बाय डिफॉल्ट भी ये जो है वो आपकी पैराग्राफ में ही ये इनपुट फील्ड होती है। तो उसके बाद है यहाँ पर हम लोगों ने इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर इस ब्लॉक के अंदर आप लोगों ने कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद है कि आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारा एक ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यह है टाइप टू चूज अ ब्लॉक, यहाँ पर क्या करना है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक ब्लॉग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ब्लॉग्स में आपकी जो है वो इस तरह की इमेजेस भी होती हैं, उसके साथ भी इस तरह का आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि आप लोगों ने किस किस यहाँ इस आपके कंटेंट में कौन कौन सी हेडिंग है, किस किस टॉपिक पर आप लोगों ने जो है वो डाटा राइट किया है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है सिंपली, तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये थी कि यहाँ पर ये देखिए आपकी इमेजेस लगी हुई हैं हर हेडिंग में। तो ये जो इमेजेस होती हैं ये काफ़ी अच्छा सारा इम्प्रेस करती हैं आपके विजिटर को, ताकि जो है वो आपके कंटेंट को कंप्लीटली रीड कर सके। लेकिन हम भी ये यहाँ पर ऐसा ही करेंगे कि आप लोग यहाँ पर इमेजेस लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें आप लोग कि जब कोई भी यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ ऐड करनी, चाहे वो इमेजेस हों, वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, कोई लिंक्स हो, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लस वाले ऐड ब्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ एक बार एक इमेज यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है और अपने सिस्टम की फाइल्स में से जाकर जिस फोल्डर में आपने इमेजेस वो डाउनलोड की होंगी, रखी होंगी, तो वहाँ पर आप लोगों ने आकर उन इमेजेस को यहाँ से उठा लेना है। तो हमने भी यहाँ से एक इमेज उठा ली और ये हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग करनी होती है अपने इमेज की, कि आप लोग इसको किस साइज में रखना चाहते हैं, फुल साइज हो या फिर आपका मीडियम साइज हो, इस तरह ये देखें, तो या फिर लार्ज साइज हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है वो लार्ज साइज रहने देते हैं और हम चाहते हैं कि इसका लाइन जो है वो सेंटर हो। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपके सामने ऊपर एक टॉप बार शो हो जाएगा। आप लोग अगर इस इमेज को किसी और के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग यहाँ देखें कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं, इसका अलाइन भी सेंटर कहीं भी लेफ्ट राइट आउट अप और डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, और भी ये देखिए सारी चीज़ें आपको ग्रुप कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डुप्लीकेट इसका बना सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगेन यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद आप लोग नई हेडिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये है इंट्रोडक्शन टू स्टेप साइकिल, तो ये उसी का ही पैराग्राफ है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक जो है वो पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए देख सकते हैं आप लोग कि पहली ही हेडिंग के बाद आपका क्या होता है कि आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि आप लोगों ने जिस जिस कंटेंट पे काम किया होता है उसमें जो जो हेडिंग्स लगाई होती हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर शो करवानी होती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपका कंटेंट रीड करता है और उसे जो है वो आपके मुकम्मल कंटेंट रीड नहीं करना, उसे एक स्पेसिफिक हेडिंग पे काम करना है या फिर उसने किसी एक मेन टॉपिक को या सब टॉपिक को रीड करना है, तो वो सिंपली उस पर क्लिक करेगा और डायरेक्ट उसको रीड कर लेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिक इस तरह है, इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद है आपको यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, इसको आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर अगेन हम लोग एक हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग होगी जी हमारी H2, इसको आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया, ये देखें हमारी हेडिंग यहाँ पर हो गई और नीचे आ जाएंगे, इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आपका एक न्यू ब्लॉक फिर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस सारे पैराग्राफ को आप लोगों ने यहाँ से कॉपी किया और अगेन यहाँ पर आकर आप लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जी हमारा जो है वो पूरी पोस्ट हमारी यहाँ पर हमने ऐड कर दी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने ये हमारा डाटा जो है वो सिंपली यहाँ पर हमने पुट कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने ये देखें जो जो हमने यहाँ पर डाटा ऐड किया था टेबल ऑफ कंटेंट के लिहाज से,
यहाँ पर उसका एक मुकम्मल टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली इनको यहाँ पर आकर आप लोगों ने, ये आपको पब्लिश बटन का नजर आएगा, इसको आप लोगों ने पब्लिश करना है और यहाँ पर आपका पब्लिश हो चुका है। अब ये कहाँ पर शो होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस की थी, अगर आप लोग देखें तो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक यहाँ पर आपकी फीचर्ड इमेज होती है जो कि आपकी एक मुकम्मल कंटेंट की आप कह लें कि वो एक रीढ़ की हड्डी तरह काम करती है, कि जो आप इस बारे में आप लोगों ने डाटा यहाँ पर लिखा है, आप लोगों ने पोस्ट बनाई है, उसकी एक मेन इमेज का क्या होती है। तो यहाँ पर अच्छा, उसके बाद है इमेज हम बाद में लगाते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सेटिंग बताऊं, जब आप लोगों ने पोस्ट, ये देखिए पोस्ट है उसकी, आप लोगों ने मुकम्मल सेटिंग करनी होती है। तो ये विजिबिलिटी पब्लिक है, तो ये पब्लिश किस टाइम हुई है, और उसके बाद है यहाँ पर इसका ऑथर कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई एम इजाज़ अहमद, प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड कंटेंट राइटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी आपके ऑथर होंगे आपने ऐड किए होंगे, तो वो ऐड कैसे करने हैं। तो ये जो आप, जब हम लोगों ने यूज़र की बात की, तो यहाँ पर आप लोगों ने यूज़र ऐड करने होते हैं। तो यूज़र कैसे ऐड करने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर काम करेंगे, कि आप लोगों ने यूज़र को रोल कैसे असाइन करने होते हैं, वो एडिटर है या फिर कंटेंट राइटर है, क्या है, ऑथर है, सारी चीज़ें। उसके बाद ये चीज़ आ गई आपकी कैटेगरी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पर चूंकि जो मैंने ये देखें, जो हमारी यहाँ पर वेबसाइट पर आपको शो हो रही हैं, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, बिजनेस, ट्रैवल, फैशन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी देखें आपको बिजनेस, फैशन, फूड, हेल्थ, हॉलीडे, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी आपको वही शो हो रही है। तो मैं चूंकि टेक्नोलॉजी है हमारी ये, तो इसको टेक्नोलॉजी पे सिलेक्ट कर दिया। तो ये कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो अगर आप लोग यहीं पर आकर एक नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, कि ताकि आपको डैशबोर्ड पर वापस भी ना जाना पड़े और यहाँ पर ही आपका काम हो जाए, तो ये देखिए नीचे आपको ऐड न्यू कैटेगरी का बटन नजर, इस पर क्लिक करेंगे और वहां पर आप कैटेगरी का नाम ऐड करके सेव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है आपका, जब हमने अभी अभी बात की थी टैग्स की, तो टैग्स क्या होते हैं, जिस कंटेंट पर आप लोगों ने काम किया होता है, जिस पर आपने पोस्ट बनाई होती है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है। तो हम लोग यहाँ पर 2-3 ऐड कर लेते हैं। रिसाइकलिंग हो गया, और उसके अलावा स्टेपल, रिसाइकलिंग हो गया। तो इस तरह के आप लोगों ने मिलते जुलते जो हैं वो 2-3 यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करने होते हैं टैग्स, ये कीवर्ड्स, जो कि आप लोग, अगर आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल मीडिया कुछ भी, वहाँ पर आपका एसईओ के अकॉर्डिंग जब आप लोग काम करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बखूबी आप लोग जानते होंगे कि टैग्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है यहाँ पर आपकी ये फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर सेट करनी है कि जो अब आपका कंटेंट पब्लिश हो, तो वहाँ पर कौन सी इमेज जो है वो आपको शो होनी चाहिए। तो आप लोगों ने एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ये आपकी इमेज यहाँ पर अपलोड होने वाली है। जैसे ही ये आपकी इमेज अपलोड होगी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सेट कर देंगे एज फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है, तो ये जैसा कि हमारी वेबसाइट होम पेज पर ये देखिए इस तरह की चीज़ें हैं ये। तो ये सारी क्या है आपके, ये फीचर्ड इमेज होते हैं जो कि आपको फ्रंट पे शो होते हैं। तो ये जी हमने ऐड कर दी, इसको हम लोगों ने कर दिया सेट फीचर्ड इमेज। उसके अलावा ये जी हमारी ऐड हो चुकी है, इसको हम अगेन अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद देखेंगे कि ताकि हमारा जो है वो डाटा पोस्ट हमारी पब्लिश हुई है या नहीं हुई है। तो अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारा जो अभी अभी हमने कंटेंट पब्लिश किया है, पोस्ट पब्लिश की है, तो ये देखिए आपके सामने स्टेपल रिसाइकिल आएगा आगे। अब अगर मैं इसको ओपन करके देखूं, तो ये देखें कि हमारी जो हमने फीचर इमेज थी वो लगाई थी, और उसके अलावा यहाँ पर थी, ये देखें ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो हमने एक इमेज ऐड की थी वो आ गई, और ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, और जो देखें हमने हेडिंग्स ऐड की थी, और ये देखें वो सारी यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। ये देखें सारा टेक्स्ट वही आपको शो हो रहा है जो हमने वहाँ पर ऐड किया था। तो ये तो तरीका था एक आपका पोस्ट यहाँ पर पब्लिश करने का। उसके बाद है कि आप लोग, अगर आप लोगों ने अपनी पोस्ट को एडिट करना है, डिलीट करना है, तो वो तरीका अगर आपके सामने है, आप लोग किसी भी पोस्ट पर आए, माउस लेके आए, तो ये देखिए यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इस एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग एडिटर में चले जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों ने पोस्ट लिखी होगी उसमें चले जाएंगे। वहाँ पर आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक एडिट। क्विक एडिट में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग ये देखें, आपका टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्लैग चेंज कर सकते हैं, इसमें डेट चेंज कर सकते हैं, ऑथर को चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं,
यहाँ पर टैग, तो ये देखें जो चीज़ आप लोग जो है वो आप क्विकली चेंज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आप लोग अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी अपडेट होगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको ट्रैश करना है तो यहाँ पर ट्रैश का मतलब होता है कि आप लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ट्रैश पे क्लिक करना है और जो है वो आपकी वो पोस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप लोगों ने इस पोस्ट को या फिर आप लोगों ने इसको एज ए पेज या मेन्यू में शो करवाना हो तो वो किस तरह करवा सकते हैं। अपीयरेंस में आ जाए, अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर मेन्यू में आ जाए, मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये देखिए आपके सामने पोस्ट है। तो ये देखें ये सारी जो पोस्ट हमने पब्लिश की हैं तो इस टाइम कोई 30 के अराउंड अबाउट हमारी पोस्ट हैं। तो इसे अगर मैं किसी को भी एज ए पेजेस मेन्यू में शो करवाना चाहूँ तो मैं इनको करवा सकता हूँ। तो जो हमें अब हमारी प्रीवियसली मोस्ट रिसेंट हमारे जो पोस्ट पब्लिश की है वो थी स्टेपर रिसाइकलिंग। अगर मैं इसको एज ए पेजेस अपने मेन्यू में यहाँ पर शो करवाना चाहूँ तो ये यहाँ पर भी शो हो सकती है। सो ये होता है तरीका अगर आपकी पोस्ट पब्लिश करने का, उनको डिलीट करने का, उनको एडिट करने का। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जब हम लोग प्रोफेशनली ब्लॉग पब्लिश करना सीखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इस पर मुकम्मल एक वीडियो होगी। वो एडवांस लेवल का काम है कि किस तरह आप लोगों ने उसकी मुकम्मल एसईओ करनी होती है, किस तरह आप लोगों ने एक मुकम्मल और प्रोफेशनल एसईओ फ्रेंडली आप लोगों ने कंटेंट पब्लिश करना होता है। तो आज तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पर काम किया है कि आप लोग किस तरह एक सिंपल ब्लॉग यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, किस तरह पोस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। So finally, thanks for watching. Don't